हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय के 48 नंबर श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। कल और परसों 2 दिन हमने 47 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अकर्मणि। कि अधिकार भगवान की कृपा से कर्म करने के लिए अधिकार हमको प्राप्त हुआ है। कर्म मतलब धर्म के अनुसार जो नियम पाप पुण्य है उनको भगवान हमको अधिकार देते हैं करने के लिए, और फिर उसके बाद हमको उस कर्म को करने के पश्चात वो फल भी प्रदान करते हैं अपनी कृपा से, जिसका इस्तेमाल करके हम अपना इंद्रिय भोग कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमको ये सोचना चाहिए कि फल मुझे बिलोंग करता है, यानी मैंने कर्म किया इसलिए फल मुझे मिलना ही चाहिए, और ना ही ये सोचना चाहिए कि कर्म जो है मैंने कर्म किया है, कर्म का अधिकार दिया गया है हमको। और दूसरी बात, माँ कर्म फल हेतु, ये हमको फल कर्म को फल का हेतु नहीं मानना चाहिए। माते संगोऽस्ति कर्मणि, और जब अधिकार हमको प्रदान किया गया है कर्म करने का, पाप पुण्य पुण्य करने का, धर्म के मार्ग में चलने का, तो उसको ना करने के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब आलसी नहीं होना चाहिए, उसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा शुभ अवसर जो भगवान के द्वारा दिया गया है हमको अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, उसका फायदा उठा करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, और इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान के शुद्ध भक्ति योग प्रगति करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन के लिए विशेष रूप से यहाँ पे ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि अर्जुन इस युद्ध को अगर करेगा तो दोनों ही स्थिति में तो उसके लिए लाभदायक है। तो जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म करने पे उसके फेलियर यानी विफलता में और सफलता में दोनों में उसका लाभ होता है, कर्म जब करता है। ये ध्यान रखने वाली बात। अगर विकर्म करेगा तो फिर नहीं है। विकर्म करेगा तो उसके विफलता में भी और सफलता में दोनों में नुकसान है। तो कर्म और विकर्म में क्या अंतर है, हमने कल परसों बहुत विस्तार से चर्चा किया था। कर्म वो है जो भगवान की आज्ञा पे किया जाता है, कर्म वो है जो शास्त्रों के दिशा निर्देश के अनुसार किया जाता है, उसी को पुण्य भी बोलते हैं। और सर्वश्रेष्ठ कर्म वो है जो केवल और केवल भगवान को सुख देने के लिए, संतुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और वो है भक्ति योग। भक्ति भगवान का जो सेवा है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है या सर्वश्रेष्ठ कार्य कहलाता है। और अन्यथा अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है कर्म है भगवान का सेवा, वो नहीं भी करता, उस प्लेटफॉर्म में नहीं भी है, अगर उस स्तर पे नहीं है, अगर किसी को इंद्रिय भोग ही करना है तो भगवान के द्वारा बताए हुए तरीके से, भगवान और शास्त्रों जैसा बताते हैं, शास्त्रोचित जो ये 4 वर्ण आश्रम बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके इन अलग अलग आश्रम अपने वर्ण में स्थित रहते हुए उनके जो निर्धारित कर्तव्य हैं, निर्धारित कर्म है शास्त्रों के अनुसार, उसका पालन करते हुए व्यक्ति को इस संसार में रह के भौतिक सुख को भोगना चाहिए। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति करेगा तो वो भी धीरे धीरे उसका भी हृदय शुद्ध होगा, और वो भी उस स्तर पे पहुंचेगा जहाँ पे वो सर्वश्रेष्ठ कर्म कर पाएगा। सर्वश्रेष्ठ कर्म है वहां की सेवा, ये हमेशा ये ध्यान रखना है। लेकिन जो लोग इस संसार में विकर्म में लगे हुए हैं, पाप में लगे हुए हैं, या ऐसे लोग जो कर्म कर रहे हैं कर्म मतलब ऐसे लोग जो पुण्य तो कर रहे हैं, धार्मिक कार्यकलाप तो कर रहे हैं, लेकिन जो हर प्रकार के कर्मों को करने का, यानी धार्मिक कार्यकलापों को करने का मुख्य उद्देश्य नहीं जानते हैं, जो भगवान को नहीं जानते, भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं है, उचित भाव में नहीं करते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस चेतना में जो कर्म नहीं करते हैं यानी पुण्य नहीं करते हैं, इस चेतना में रहकर जो धार्मिक कार्यकलाप नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग भी, और प्लस जो विकर्म में लगे हुए तो निश्चित रूप में वो लोग तो है ही हैं। तो ये दोनों प्रकार के लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त के कार्यों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो भगवान के भक्त लोग हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बस समाज के ऊपर बोझा बने हुए हैं, ये कुछ कार्य नहीं करते हैं, बस समाज पे बोझा बन के और बस अपना पालन पोषण करते हैं, ये स्केपिस्ट हैं, ये भगौड़े हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान के भक्त जो अपना जीवन समर्पित करते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए, या अगर प्रचार में कोई नहीं भी लगा है, प्रचार करना तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो उसमें कोई संशय नहीं है और करना ही चाहिए। कोई भी असली वैष्णव, असली भक्त होता है, वो बिना प्रचार किए रह नहीं सकता है, वो तो करेगा ही। लेकिन अगर कोई ऐसा भी भक्त है जो अभी केवल जो है अपना भजन करना चाहता है, तो उसको अन्य किसी प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। सबसे निकृष्ट अवस्था में जो लोग होते हैं वो विकर्म करते हैं। विकर्म मतलब पाप, घृणित कर्म, विकृत कर्म करते हैं, यानी पाप करते हैं, पाप कर्मों के द्वारा इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, वो सबसे निकृष्ट लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को वापस मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, वो नरक के भागीदारी होते हैं, और उसके पश्चात फिर
वो लोअर स्पीसीज यानी पशु योनियों, पेड़ पौधों की योनियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से लाखों लाखों जन्म तक इस प्रकार से भ्रमण करके फिर वापस से उनको कभी ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है। तो इस प्रकार के जो विकर्म करते हैं, लेकिन इनसे श्रेष्ठ होते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म मतलब पुण्य कार्य, पुण्य कर्म करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं, धार्मिक तरीके से करते हैं और शास्त्रों के दिशा निर्देश में रहते हुए करते हैं, सतोगुण में वो स्थित होकर के कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग भी जो हैं ये लोग श्रेष्ठ हैं उनसे। लेकिन इस प्रकार के कर्म करने वाले लोग भी कुछ भौतिक सुख भोगने की इच्छा से वो भी कर्म करना चाहते हैं, तो लेकिन वो विकर्म करने वाले लोग से श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं वो एकमात्र कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और इससे और कर्म करने वाले इन दोनों के बीच में और भी कैटेगरी आती है, जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, फिर ध्यान का अनुशीलन करते हैं। तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है शुद्ध भक्ति मार्ग को प्राप्त करने के पूर्व। तो इसलिए जो भी व्यक्ति सही तरीके से शास्त्रों को जानता है, समझता है, जो भी सतोगुण में है, जो भी बुद्धिमान है, तो वो हमेशा ऐसे भक्तों को अप्रिशिएट करेगा जो अपना पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। और ऐसा भक्त ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी हो सकते हैं, ये भी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जो केवल ये बस आश्रम पे निर्भर नहीं है या कपड़े पे निर्भर नहीं है कि किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिया है तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से समर्पण है भगवान को और वो सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहा है। हालांकि जिसने ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, जिसने पूरा समर्पण किया है, भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उसको त्याग देता है, तो इसका मतलब वो एक, इससे पता चलता है कि एक स्टेप है आगे वो, और उसके पास बहुत अच्छा सुअवसर है कि पूरी तरह से समर्पित करके वहाँ की सेवा कर सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी है लेकिन वो उतना पूर्ण रूप से समर्पित ना हो जितना कोई एक गृहस्थ भक्त समर्पित हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आश्रम पे निर्भर नहीं करता है कि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी या गृहस्थ है, ये बात निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस चेतना में कार्य करता है। अगर हम कोई भक्त है चाहे वो गृहस्थ हो, लेकिन अगर उसका चेतना है कि मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, उसके उसका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकूं, अगर ये चेतना है तो वो सर्वश्रेष्ठ जो है कर्मयोगी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी है, वो सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है। इस प्रकार से इस श्लोक में जो कल हमने चर्चा किया, भगवान बड़े स्पष्ट रूप में इस बात को स्थापित करते हैं। अब आज का अगला श्लोक है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं, योगिस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योगिस्था कुरु कर्माणि, पिछले श्लोक में तो भगवान बोले कर्म करो, कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार कार्य करो, कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अब एक स्टेप भगवान आगे बढ़ा रहे हैं अर्जुन को कि केवल कर्म करने पे ही बस स्थित नहीं रह जाना चाहिए, यानी शास्त्रों उचित भी कोई कार्य कर रहा है, धर्म के अनुसार कोई कर्तव्य का पालन कर रहा है, और लेकिन उसका उद्देश्य क्या है अभी कि वो करके पुण्य करके वो कुछ सुख भोग करना चाहता है। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पे स्थिर मत हो जाओ, कर्म करो, यानी कर्तव्य का, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन किस चेतना में करो, योग स्थ कुरु कर्माणि, योग स्था कुरु कर्माणि संगम यानी आसक्ति त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय आसक्ति को यानी भोग की इच्छाओं को त्याग करते हुए योग में स्थित होकर के, योग स्था का मतलब होता है भगवान, भगवत चेतना में स्थित होकर के इस अपने कर्मों को करो। और सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि मतलब कि विफलता और सफलता, सिद्धि मतलब सफलता मिल गई और असिद्धि मतलब विफलता मिल गई, ये दोनों स्थिति में समभाव में रहते हुए इस गुरु कर्माणि कर्म को करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्वम से ही, इस प्रकार से समभाव में रहकर ही इसी को योग कहते हैं। पंकज कुमार जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप स्क्रीन में कुछ लिखिए नहीं। हरे कृष्णा। राकेश को है क्या? समत्वम योग उच्यते स्क्रीन में लिख रहे हैं, उसको हटाना पड़ेगा। ओके, सो परफॉर्म योर ड्यूटी एक्यूपाइज्ड ओ अर्जुना, abandoning all attachment to success or failure, such equanimity is called yoga। ऐसी इक्वेनिमिटी को योग कहते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship
One has to become the servant of Krishna or the servant of the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं योग निष्ठा कुरु कर्माणि, कर्म तो करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। देखिए कल हम लोग चर्चा कर रहे थे परसों कि कुछ लोग हैं गीता के बस एक श्लोक का आधा लाइन, और वो भी गलत तरीके से समझ के लोग अपना निष्कर्ष दे देते हैं कि गीता का ये निष्कर्ष। आप क्या एक श्लोक पढ़ के गीता का निष्कर्ष समझ सकते हैं? ये संभव है क्या? और वो भी गलत तरीके से अगर समझता है कोई। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कोट करके लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, बस कर्म किए जाओ। तो हमने परसों के लेक्चर में विस्तार से इस पर चर्चा किया था, तो चर्चा में नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उसी का जो सेकंड एस्पेक्ट है आज के श्लोक पता चल रहा है कि केवल एक श्लोक नहीं, इसके बाद भी आगे भी पढ़ना चाहिए ना। भगवान बोले कि कर्म का अधिकार है, कर्म करो। और कर्म क्या है? यानी शास्त्रों उचित कार्य को करना, पुण्य करना, धार्मिक कार्य, धर्म के अनुसार कार्य करना, उसको कर्म बोलते हैं। अब आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं? कर्म करो अर्जुन, लेकिन कैसे? योग स्था कुरु कर्माणि, यानी भगवत चेतना में स्थित होकर के कर्म करो। योग स्था मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में। प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मन को, अपनी चेतना को, मन को, बुद्धि को भगवान पे केंद्रित करना, इसको योग कहते हैं। और इस चेतना में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए। और वो क्या है? वो कुछ और नहीं, दैट इज द एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना ही योग स्था कुरु कर्माणि है। और इस चेतना में जब कोई कार्य करता है, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिद्धि असिद्धि। हाँ? तब ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अगर कोई भगवान को केंद्रित करते हुए, भगवान पे निर्भर होते हुए, या भगवान के लिए, भगवान को केंद्र में रखकर, या भगवान को ही जो है भोक्ता समझते हुए कर्म कर रहा है, उसको योग इच्छा बोलते हैं। तब तो उसको फिर उस कार्य को करने में सिद्धि असिद्धि यानी सफलता और विफलता पे तो विचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान के लिए। जैसे जो व्यक्ति किस कंपनी में काम करता है, तो उसको जो कंपनी के द्वारा दिया गया है प्रोफाइल, तो उस प्रोफाइल में स्थित होकर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उत्तरदायित्व होता है, तो वो उसको करना होता है। वही उसका जॉब प्रोफाइल है, वही उसका जॉब है, वही उसका नौकरी है। हाँ, तो वो बस अपना ये जॉब करना होता है। उसको कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा, इस पे विचार नहीं करना। वो कंपनी का मैटर है। वो लाभ होगा, हानि होगा, किसका होगा? कंपनी का होगा। लेकिन उस जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी कर रहा है, उसका क्या जिम्मेदारी है कि उसको जो बताया गया करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व दिया गया है, तो वो उसको निर्वाह करना चाहिए, उसका निर्वहन करना चाहिए। इस बात पे विचार किए बिना कि लाभ हो रहा, हानि हो रहा। लाभ और हानि कंपनी के मालिक का टेंशन। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, तो वो जो भी कर्म करता है, योग स्था कुरु कर्माणि, योग पे स्थित होकर के, भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करता है। इसलिए वो विचलित नहीं होता है। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, वो सम बना रहता है। सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब विफलता। सफलता ही विफलता दोनों में ही सम रहता है, समभाव रहता है, क्योंकि वो इस चेतना में रहता है कि भगवान की आज्ञा से, भगवान के लिए, भगवान को केंद्र में रखकर मैंने ये कर्तव्य किया। अब अगर भगवान इसमें सफलता मुझे कुछ देते हैं, तो वो सफलता भी भगवान का ही है, तो उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। और अगर भगवान सफलता नहीं देते हैं, तो भी जो मेरे पास है, मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊं। क्योंकि भगवान ने एटलीस्ट कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने का जो अधिकार दिया ना, इतना तो दिया है ना। इसलिए कभी हमको भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये दो श्लोक से हमको एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। भगवान बोल रहे हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपको निश्चित रूप में मैंने कर्म करने का अधिकार दे दिया है। और यही अपने आप में सबसे बड़ी कृपा है। कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के मार्गदर्शन, भक्तों के मार्गदर्शन में इस प्रकार से कार्य करना, भगवत चेतना में स्थित होकर के कार्य करना, ये सुअवसर हमको दे दिया गया है। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो फिर इसको करके हम जो फल प्राप्त करते हैं, वो भी भगवान का ही हुआ, वो भी भगवान के सेवा के लिए होना चाहिए। तो अगर फल कम मिला, ज्यादा मिला या नहीं मिला, तो इसमें हमको दोष क्यों देना चाहिए? फिर हमको तो भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने कृपा करके, मैं तो योग्य नहीं हूँ, आपने कृपा करके कम से कम भक्तों का संग दिया है, शास्त्र दिए हैं, भगवत गीता, रामायण, भागवत, ये ग्रंथ दिए हैं। उनको पढ़ करके, समझ करके हम उसके अनुसार कुछ कर्तव्य कर सकते हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी सेवा के लिए, और अपने आप को इस भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए। तो ये तो ऑलरेडी आपने कृपा किया है। तो ये अगर मैंने जब किया और उसके बाद अगर फल दिया, तो अच्छी बात है, वो भी आपके लिए है, तो आपके निमित्त है, तो आपकी सेवा के लिए लगेगा। और अगर नहीं दिया, तो कम से कम आपने अपना ये शुभ अवसर तो दिया है हमको आपका सेवा करने के लिए, तो उससे ही हमको प्रसन्न रहना चाहिए और इस चेतना में स्थित रहना चाहिए। तो ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को जो अच्छे से समझ करके इस चेतना में कार्य करेगा ना, तो जीवन में कभी जो है एंग्जाइटी में नहीं रहेगा, कभी उसका मन विचलित नहीं होगा, कभी उसको चिंता, शोक, भय ये सब नहीं उत्पन्न होगा, कभी वो दुखी नहीं होगा, मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, यानी ना ही अहंकार आएगा, ना ही अपने आप को बहुत ही निम्न स्तर का समझेगा। क्यों? तो इस चेतना में हमको पहुंचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और इस चेतना में हम पहुंच सकते हैं जब हम, सबसे पहले तो हमको भगवत गीता के इस सिद्धांतों को अच्छे से समझना चाहिए, श्रवण करके। हाँ,
और फिर उसके बाद जब हम साधना भक्ति का प्रोसेस पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम इस स्तर पे पहुंच भी सकते हैं जहाँ पे हम इस चेतना को विकसित करेंगे। और फिर हम भी इस योग पे स्थित होकर के संगम त्यक्त्वा सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि सफलता विफलता पे विचार किए बिना हम समता के स्टेज को प्राप्त करके और भगवान को सेवार्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, इसको समान रूप से देखते हुए समत्वम, क्योंकि यही समत्वम ये लक्षण है ना। पहले लाइन में तो भगवान बोले योग स्था गुरु कर्माणि, कि योग पे स्थित होकर के कार्य करो, योग स्था गुरु कर्माणि। हाँ, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कोई योग पे स्थित है? जब वो सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, जब सिद्धि सफलता विफलता में भी समान बना रहता है, वो विचलित नहीं होता, समान बना रहता है, मतलब कि चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो, सफलता हो या विफलता हो, वो अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी नहीं करता है। सफलता मिलती है तब भी अपने कर्तव्य का पालन करता है, विफलता मिलती है तब भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसको बोलते हैं समता। हाँ, और ये जब इस समता भाव में है तो इसका मतलब वो योग स्था है, यानी योग पे योग है उसका, भगवान के साथ योग है, भगवान से वो जुड़ा हुआ है, भगवान को केंद्र में रखा हुआ है, या भगवत चेतना में कृष्ण भावना भावित है वो। है ना? और इसका दूसरा लक्षण बताया गया संगम त्यक्त्वा, और ये कार्य कौन व्यक्ति कर सकता है? जो संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम का मतलब होता है भौतिक आसक्ति। जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक भोग करने की जो प्रवृत्ति है हम सबके अंदर, इसमें कोई संशय नहीं है, और भौतिक आसक्ति है, लेकिन इस भौतिक आसक्ति और प्रवृत्ति को भोग करने की, इसको त्याग सकता है कोई व्यक्ति जब इस प्रकार से ज्ञान हासिल करेगा और समझेगा तत्वतः कि क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, वास्तविक हमारी स्थिति क्या है ना, हम भगवान पे कितना निर्भर है, हम भगवान हर चीज हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, यानी कार्य करने का भी कृपा कर रहे हैं, कर्म दे रहे हैं हमको करने के लिए भी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, शरीर दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, और इतना सारा रिसोर्सेज दे रहे हैं, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, कार्य करने के लिए भी भगवान सब कुछ हमको दे रहे हैं। इस प्रकार का जब ज्ञान होगा तो वो फिर उसके द्वारा इस भौतिक संसार के भोग को करने के प्रति आसक्त नहीं रहेगा। तो ये क्वालिफिकेशन योग्यता है कि कौन योग पे स्थित हो सकता है, जो संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग देता है, और उस अवस्था में वो सिद्धि असिद्धियों में समभाव रह सकता है, और ऐसे ही स्थिति में समत्वम योग उच्यते, और ऐसी स्थिति को योग में स्थित व्यक्ति को बोला जाता है। ये सिम्टम्स है, लक्षण है कि वो व्यक्ति योग में स्थित। Arjuna is a Kshatriya, and as such, he is participating in the Varnashram Dharma institution. It is said in the Vishnu Puran that in the Varnashram Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself, as is the rule in the material world, but one should satisfy Krishna. So unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashram Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. तो अर्जुन क्षत्रिय है, वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण है क्षत्रिय, और आश्रम है गृहस्थ। तो इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कुछ कर्म कर्तव्य निर्धारित कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करते वक्त अगर कोई इस चेतना में पालन करेगा कि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए है, तभी वो उस वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर पाएगा, और वो खुद भी असली संतुष्टि, असली सुख को प्राप्त कर पाएगा। अगर कोई कर्तव्य कर्म को भी, निर्धारित कर्तव्यों को भी इस चेतना में करेगा खुद के भोग करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए, जैसा कि इस भौतिक जगत का रूल है, नियम है, हर कोई अपने ही संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहता है, तो निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति कभी भी योग में स्थित नहीं हो सकता है। और बिना योग में स्थित हुए व्यक्ति को मानसिक संतुलन, मानसिक जो शांति है, सुख है, संतुष्टि है, वो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्ति हमेशा जो है फंसा रहेगा। तो इस प्रकार से धार्मिक कर्तव्यों का भी, कर्मों का भी पालन करना चाहिए बिना फल पे फल की अपेक्षा, बिना फल की अपेक्षा करते हुए। फिर कोई प्रश्न पूछेगा कि बिना फल की अपेक्षा किए हुए कोई कार्य कैसे कर सकता है? तो इसी के लिए भगवान यहाँ पे इस श्लोक में, आज के श्लोक में बताया, योग स्था गुरु कर्माणि। जब कृष्ण को केंद्र में रखेगा, और ये सत्य बात है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में कोई भी कार्य करता है, चाहे कर्म हो या विकर्म हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका प्रेरणा का स्रोत होता है। और प्रेरणा स्रोत क्या होना चाहिए? प्रेरणा का स्रोत होना होना चाहिए, तभी वो कोई ना कोई कार्य कर सकता है। और इस संसार में प्रेरणा का स्रोत क्या होता है? व्यक्तियों का फल, जिससे हमको ये फल मिलेगा, उस फल से हम कुछ भोग कर सकेंगे, इंद्रिय तृप्ति कर सकेंगे। तो उस इस भोग की इच्छा से और फल के कारण व्यक्ति को एक प्रेरणा मिलता है, और उससे वो कर्म करता है, क्योंकि बिना प्रेरणा के कोई कर्म कर नहीं सकता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि माँ फले सुखदाशना, कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसी अवस्था में कोई कैसे कार्य कर सकता है? बिना कर्म के बारे में सोचे कोई कैसे कार्य कर सकता है? ये तो संभव ही नहीं। हम एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जयपुर में, तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसका उम्र लगभग 65-70 साल था। तो वो बोला कि मैं संस्कृत से पढ़ाई किया हूँ, और साथ में गीता पे मैंने पीएचडी किया है, पूरा जीवन मैंने भगवत गीता पढ़ा। तो मेरा प्रश्न है, मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने ये जो बोला है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं है। क्या उसका प्रश्न था? कि भगवान बोलते हैं कि बिना फल पे आसक्त हुए, यानी बिना फल के चिंता के, बिना फल को ध्यान में रखते हुए
कर्म करो। तो उसका प्रश्न था कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, अगर कोई फल के ऊपर विचार नहीं करेगा तो कर्म कैसे करेगा, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो व्यवहारिक नहीं हुआ। तो ऐसा प्रश्न उससे पूछा। तो मैंने उसको यही सबसे पहला चीज बताया कि आपको लगता है क्या भगवान कुछ चीज अगर बोलेंगे वो व्यवहारिक नहीं होगा? क्या भगवान ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो केवल किताब के पन्ने में रहेगा, उसको कोई कर ही नहीं सकता है? तो वो थोड़ा विचार किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको व्यवहारिक नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके समझ में या उसको करने में कुछ गड़बड़ी हो गई है ना, तभी नहीं हो पा रहा है। और वो गड़बड़ी क्या है? क्योंकि आप जो है किसी भक्ति आश्रम में रह करके भगवद गीता पढ़े नहीं, और भक्ति आश्रम में रहकर आपने कर्म करने का प्रयत्न नहीं किया है, इसलिए ये गड़बड़ी हो रही है। और इसीलिए आपने जो निष्कर्ष दिया वो सही है निश्चित रूप में, कि बिना फल पे विचार किए कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता। यह संभव है जब तक वो भक्त नहीं बन जाता है। जब तक वो किसी प्रमाणिक शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके भक्ति योग का पालन नहीं करता है, तब तक उसके लिए संभव ही नहीं है कि कर्म फल को के ऊपर को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके केवल अब कर्तव्य की भावना से कर्तव्य कर सके। कुछ ना कुछ जो है उसको हमेशा ये फल की चिंता आएगी ही आएगी। इसलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है। और इसका उत्तर भगवान खुद इस श्लोक में दे रहे हैं। यानी उसने भी जो गीता पढ़ा पीएचडी तो कर लिया, लेकिन सारे श्लोक को अच्छे से समझा नहीं कनेक्ट करते हुए। क्योंकि आज के श्लोक में भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, योग स्था गुरु कर्माणी। जब भगवान से कनेक्ट होकर के, भगवान को चेतना में रख करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के हिसाब से कोई कार्य करेगा, तभी वो फल के प्रति आसक्ति को त्याग सकता है। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या होगा कि ये फल जो है भगवान के निमित्त है, भगवान के लिए ही है। तो अगर भगवान मुझे थोड़ा फल देते हैं तो भगवान की इच्छा है कि मैं थोड़ा फल को भगवान की सेवा में लगाऊं। अगर मुझे ज्यादा फल देते हैं, भगवान की इच्छा है मैं ज्यादा फल भगवान की सेवा में लगाऊं। और अगर भगवान मुझे कोई फल नहीं देते हैं तो इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं केवल अपना कर्तव्य जो कार्य है भगवान की संतुष्टि के लिए जो मैं सेवा कर रहा हूँ, केवल वो सेवा करके ही भगवान को मैं संतुष्ट करूँ। तो इस चेतना में व्यक्ति कभी भी शोक में नहीं जाता, चिंता में नहीं जाता है, और हमेशा वो सुखी रहता है। और ये जो चेतना होती है भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान ऐसे भक्तों, फिर ऐसे भक्त जो होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो दो श्लोक हैं, हालांकि ये कर्मयोग है, कर्मयोग के श्लोक है, लेकिन वास्तव में ये भक्ति योग है। कर्मयोग भी भक्ति योग ही है, और ये बुद्धि योग, इस भक्ति योग के भाग में ये श्लोक प्रकट हो रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे आज विराम करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी यहाँ पे बोला फल के मतलब उसको त्याग देना चाहिए, फल के मतलब उसमें मोटिवेट नहीं होना चाहिए, तो एक तरह से बोला जा सकता है कि निस्वार्थ करके जब कोई कर्म करा जाए, रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाए, वही चीज बता रहे हैं क्या इसमें? हरे हाँ, यस, निस्वार्थ भाव से, या कोई फल बिना अपेक्षा किए, किसी फल की अपेक्षा किए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। लेकिन फल को त्याग करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये एक बार आपको ध्यान से समझना चाहिए। फल त्यागने के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि फल को त्यागना भी एक अलग प्रकार का, फल के प्रति आसक्ति का ही एक अलग रूप है। तो फल को क्या करना है, फल अगर प्राप्त होता है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है। कम मिला तो कम उतना फल लगाना है, और ज्यादा मिला तो ज्यादा फल को भगवान की सेवा में लगाना है। नहीं मिला तो अपना जो कर्तव्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा ही करते रहे। तो ये भाव रहना चाहिए। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम भगवान की सेवा किन किन विधियों से कर सकते हैं? भगवान की सेवा की बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। विशेष रूप से 9 विधि बताई गई, 9 विधा भक्ति होती है। 64 अंग है भक्ति के, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है 9 विधा भक्ति बताई गई है। भागवत में प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण वर्चनम वदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन इन 9 विधियों में भी श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अगर भगवान कृष्ण के श्रवण कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसका श्रवण करता है, गीता भागवत का पठन करता है, और उनका श्रवण करता है भक्तों के मुख से, तो वो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है भगवान को सेवा करने की। तो इसको करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जो भक्त लोग हैं, फिर अपने घर में भगवान के विग्रह रख सकते हैं, विग्रह का सेवा कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी सेवा भगवान की, ये लोगों को भगवान के बारे में जागरूकता फैलाना, प्रचार की सेवा। ये प्रचार की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा कहलाती है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हम बाकी इर्द गिर्द अपने जो भी कार्यकलाप को कर सकते हैं, ये मना नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको बस 24 घंटा जब करना है, क्योंकि आप अगर घर गृहस्थी वाले हैं तो आपको घर गृहस्थी मैनेज करना है, वो भी एक दायित्व है आपका। लेकिन वो मैनेज करने के लिए, यानी कोई भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए ताकि मैं अपना और मेरे परिवार वालों का पालन पोषण कर सकूं, ताकि अंततः हम सब लोग भगवान के प्रति श्रवण कीर्तन का जो असली सेवा है वो कर सके सुचारू रूप से। तो यानी श्रवण कीर्तन का ये सेवा महत्वपूर्ण है, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इस सेवा को करने के लिए अगर जो भी कुछ रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, तो वो भी करना, वो भी कृष्णा भावना भावित होता है, वो भी भगवान का सेवा में ही काउंट होता है।